केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स और ये इस चैप्टर का पार्ट 10 है। इस पार्ट में हम जो आज टॉपिक लेंगे वो है हेलो एरीन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स कि हेलो एरीन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होती है और हमने उसमें इसके कारण भी बताए थे। रेजोनेंस शो की थी, कार्बन हेलो एरीन का जो कार्बन है और हेलोजन एटम है उसके बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है और कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वैसे भी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि हेलो एरीन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो रीजन हमने डिस्कस किए थे। अब देखते हैं कि अगर हेलो एरीन में हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल की तो कैसे करवाएंगे। पहला है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर OH ग्रुप के द्वारा हमने हेलोजन को रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हमने लगानी पड़ेगी। क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल कन्वर्सन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। सपोज करो हम इसको एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं और हीट कर देते हैं तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। कैसे करवा सकते हैं, हमें और क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, कैसे, बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। मतलब हमें क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके उसको हीट करना है कितने टेम्परेचर तक, 623 केल्विन टेम्परेचर तक, और साथ में प्रेशर कितना रखना है, 300 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रखना है। तब जो है क्लोरीन OH के द्वारा रिप्लेस की जाएगी। सो दिस इज द रिएक्शन क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, साथ में H पॉजिटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। अब आप यहां देख रहे हैं हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें क्लोरोबेंजीन को डाला है, मींस बेसिक मीडियम है। तो क्या हम वही H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देंगे, तब तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिर इसको हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, जो हमने यहाँ सेकेंड H पॉजिटिव लिखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में डाला, देन वी विल गेट द फिनॉल। तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम ये जो हेलो एरीन्स हैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो जो हेलो एरीन है इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज करो हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब नाइट्रो ग्रुप का नेचर कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और अगर हम इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं हेलो एरीन के, तो ये हेलो एरीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये हेलो एरीन है और इसके पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। नाइट्रो ग्रुप का नेचर आपको पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए हमें कितने तक इसको हीट करना पड़ेगा, 443 केल्विन। अब प्रेशर भी हमें नॉर्मल रखना पड़ेगा क्योंकि पहले जब हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया था पिछले रिएक्शन में तो हमने 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया था।
अब यहाँ पे प्रेशर हम नॉर्मल रखेंगे, वैसे ही फिर फिनॉक्साइड आयन बनेगा, एसिडिक मीडियम में डालेंगे और हमारे पास फिनॉल बन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है हमारे पास। और अगर हम हेलोएरीन में 2 पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप को लगा देते हैं, जैसे एक हमने ऑर्थो पे लगा दिया, दूसरी पैरा पे लगा दिया, तो कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्यूशन तो वही है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमने इसको डाला हुआ है। टेम्परेचर और कम पे रिएक्ट कर गया, 368 केल्विन तक ही हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा और तब हम Cl को रिप्लेस करवा दिया OH के द्वारा और ये हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है। और अगर हम तीनों पोजीशन के ऊपर, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कंडीशंस क्या रहेंगी? तब हमें सिर्फ इसको गर्म करने की जरूरत होती है, वाटर के साथ ही, पानी के साथ ही अगर हम इसको गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी जरूरत नहीं है, तब भी Cl जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय OH एंड यू आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका जनरल नेम जो है वो पिक्रिक एसिड है, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन से हेलोएरीन की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा के और पैरा पोजीशन पे लगा करके। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब नाइट्रो ग्रुप को हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है रिएक्टिविटी के ऊपर हेलोएरीन की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम इस नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा दें, मेटा मीन्स यहां पे लगाएं या यहां पे लगा दें मेटा पोजीशन के ऊपर, तब क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये तब भी हेलोएरीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब हेलोएरीन की रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। अगर मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम लगा दें, मतलब नाइट्रो ग्रुप को अगर हम मेटा पोजीशन के ऊपर लगा दें तो हेलोएरीन की रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही लेस रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा पहले था, विदाउट नाइट्रो था। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? ऑर्थो और पैरा पे अगर नाइट्रो को लगाएं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, अगर मेटा पे लगाते हैं तो रिएक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? इसको देखते हैं मैकेनिज्म की सहायता से कि एक्चुअल में होता क्या है रिएक्शन में। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया था, एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट क्रिएट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन द रिंग इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर हम हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्यों नहीं क्रिएट करता? एक क्वेश्चन निकलता है इसमें, ऐसा क्यों होता है? अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास हेलोएरीन है, हेलोएरीन की ऑर्थो पोजीशन में हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, सपोज हमने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसने की सब्स्टिट्यूशन होगी इस कार्बन, मतलब यहाँ से ये एक्स को हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा, तो ये करता क्या है, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये जो जैसे यहाँ पे जैसे सपोज करो ये मैंने यहाँ दिखा दिया, इसको जुड़ गया यहाँ पे। अब जब ये यहाँ जुड़ गया, अगर हम डबल बॉन्ड को भी यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। अब 5 बॉन्ड कार्बन जो है वो बियर नहीं करता है, कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड शो करता है, टेट्रावेलेंट है। तो क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ये एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डिवेल्प हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये क्या करता है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिवेल्प हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्रिएट हुई, इसको ये डिक्रीज कर देता है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ हमने क्लोरोबेंजीन को लिया है और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगाया है NO2, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है। अब OH नेगेटिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके साथ Cl लगा था और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, 5 बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड कार्बन बियर नहीं करता है, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर डिवेल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से इसकी जो डेंसिटी है उसको कम कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी रिंग में डिलोकेलाइजेशन होती है, यहाँ इस और इस कार्बन के ऊपर बीच में ये डबल बॉन्ड बना देगा, अगले वाला जो पाई बॉन्ड है वो एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर डिवेल्प हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर में वैसा ही हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा इन दो कार्बन के ऊपर के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा और जो अगले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर डिवेल्प हो जाएगा। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में डिवेल्प हो गया है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है, Cl OH नाइट्रो ग्रुप वैसे ही लगा है। अब इस यहाँ से दोबारा ये बॉन्ड यहाँ बनाता है, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन के दोबारा 5 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के Cl नेगेटिव जो है वो बाहर हो जाता है और इस तरह से OH की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। यहाँ ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर द रिंग, और जो आपका लास्ट स्टेप है रिएक्शन का, Cl बाहर हो गया, OH यहाँ पे लग गया है इस कार्बन के साथ। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बना। अब रिएक्टिविटी को बढ़ाया कैसे, क्योंकि जो रेजोनेंस की सहायता से जो नेगेटिव चार्ज गया वो इस पोजीशन के ऊपर गया, यहाँ पे पहले नाइट्रो ग्रुप लगा था, उसने इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। यही बात हमने यहाँ कही थी कि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्रिएट करता है रिंग में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसने क्रिएट की जब ये ऑर्थो पोजीशन पे था। अब हम देखते हैं कि अगर पैरा पोजीशन पे होता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है रिंग में। वैसे ही हमने यहाँ दिखाया था, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हमने लिया है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, AOH न्यूक्लियोफाइल है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगा। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा और जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनकी डिलोकेलाइजेशन हो जाएगी रिंग के ऊपर वो रेजोनेंस शो करेंगे। और ये 3 स्ट्रक्चर हमने दिखाए हैं, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहे हैं ये। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखिए कहाँ जा रहा है, पैरा पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है इसको डिक्रीज करता है, इससे इसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ती है और दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पे भी आपके जो लास्ट स्टेप है दैट इज फास्ट स्टेप, और यहाँ पे आपके ये पैरा नाइट्रो फिनॉल बन रहा है। नाउ द नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन, अगर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा हो देन व्हाट विल हैपन्स। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास से क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन के मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, और जब हम इसका रिएक्शन OH के साथ करवाएंगे देन व्हाट विल हैपन। OH जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जो पाई बाउंड है इट विल डेवलप एज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यू कैन सी है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, उसके बाद रेजोनेंस होगी, फिर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बाद दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज गया है, उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज गया है। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटा नाइट्रो फिनॉल।
तो नाइट्रो ग्रुप का मेटा पोजीशन के ऊपर, रिएक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज जो है ड्यूरिंग रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जा रहा है। Why does NO2 group show its effect only at ortho and para position and not at meta position? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही क्यों होता है, मेटा पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं होता है। तो एज सोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन withdraws the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of the nucleophile on हैलोजेन्स। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग के ऊपर है उसको डिक्रीज कर पाएगा एंड फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हैलोएरिन। द कार्बानाइन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस। और इस तरह से जो कार्बानाइन बनता है उसकी स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के थ्रू होती है, जो अभी आपने देखी। और जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही डिवेल्प होता है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम एंड इज स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो रहा है उसको नाइट्रो ग्रुप जो है स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मेटा पोजीशन के पास ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं जाता है, इसलिए वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता। Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of nitro group at meta position। और यही कारण है कि मेटा पोजीशन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्टिविटी के ऊपर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स SN रिएक्शन। अब हेलोएरिन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब हेलोएरिन्स जैसे हमारे पास डिफरेंट हेलोएरिन्स हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो इनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो किस तरह से होगा। फ्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब फ्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरोबेंजीन से। उसके बाद क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमोबेंजीन से, और ब्रोमोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडोबेंजीन से। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऐसा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। जैसे जैसे ये बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी उसके कम है, इसकी उससे कम, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे कम है। तो जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव उससे कम, और यहाँ पे सबसे कम। अब जो अगला टाइप है इसका, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। दे अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग सच एज हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसमें हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की सहायता से हेलोएरिन शो करता है। जैसे हेलोजनेशन की नेचर की अगर हम बात करें, हेलोजन एटम के नेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग एंड इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। थोड़ा सा ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ने के लिए कहेगा। क्यों कहेगा इसको भी हम देखेंगे। Therefore the further substitution occur at ortho and para position with respect to the halogen atom। बेंजीन रिंग के ऊपर जो हेलोजन एटम लगी है उससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वही डायरेक्शन देता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ऐसा होता क्यों, व्हाई इट इज सो।
दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इन हेलोएरीन्स, क्योंकि हेलोएरीन में भी रेजोनेंस होती है, उसकी सहायता से एक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेलोएरीन है। अब हेलोएरीन में जो हेलोजन एटम है उसके पास 3 लोन पेयर है, और 3 लोअर पेयर में से, और वो भी कंजुगेशन के साथ है, पाई बॉन्ड के, बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है उसके कंजुगेशन में है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होती है। आप देख रहे हैं हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो किस कार्बन के ऊपर उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, या तो ऑर्थो पे मिल रहे हैं या पैरा पे मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो वो कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, तो मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। कहां पे मिलेगी, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर। Further, the halogen atom, because of its negative effect, has some tendency to withdraw the electron from the benzene ring. और हेलोजन का एक और नेचर भी है, आपको पता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। नेगेटिव आई इफेक्ट भी है इसका, लेकिन एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in haloarenes occur slowly and require more drastic condition as compared to those in the benzene. अब होता क्या है कि इसमें नेगेटिव आई इफेक्ट होने की वजह से ये डीएक्टिवेट भी करता है बेंजीन रिंग को, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, और कंडीशनली होता है। इसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी वो भी हम देखेंगे। नाउ हेलोजनेशन, अगर हम बात करें हेलोजनेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है, इसके 2 कारण है। पहला तो ये है कि अगर तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर Cl लगे, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे जो स्टीरिक हिंड्रेंस है या स्टीरिक फैक्टर जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये पैरा पोजीशन जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा है सिमेट्रिकल, दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1,chloro-2-nitroबेंजीन एंड 1,chloro-4-nitroबेंजीन। यहाँ पे भी पैरा पोजीशन वाला मेजर बनेगा और ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर बनेगा। अब क्लोरोबेंजीन का जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए तो जो इंटरमीडिएट बना यहाँ पे क्लोरोनियम आइन Cl विद पॉजिटिव चार्ज वो बना था, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म आपने +1 में किया है। यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा दैट इज नाइट्रोनियम आइन। कौन सा आइन बनेगा, नाइट्रोनियम आइन, NO2 विद 1 पॉजिटिव। अब है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन treated with concentrated sulfuric acid, when heated there is the formation of 2-chlorobenzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid। मतलब सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये भी आपने +1 में किए हैं। एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप डेवलप किया जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड है ये। यहां से आपको मिथाइल कार्बोकैटाइन बनेगा दैट विल गेट अटैच एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। और इसी तरह से इसकी एसाइलेशन भी होती है, एसाइल ग्रुप डेवलप किया जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। व्हेन
दिस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट का काम करता है। तो आपके पास ए ग्रुप CH3CO, इट विल गेट अटैच्ड एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो पे लगेगा तो 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन बनाएगा और पैरा पे लगेगा तो 4-क्लोरोएसिटोफिनॉन बनाता है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड जो है इट विल रिएक्ट विद सोडियम, और दूसरा मॉलिक्यूल है वो एल्काइल हैलाइड है। यहाँ एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एरीन प्लस सोडियम हैलाइड NaX। वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल आपके पास एल्काइल हैलाइड के थे। यहाँ पे एक एराइल हैलाइड है और दूसरा एल्काइल हैलाइड है। A mixture of alkyl halide and aryl halide give an alkyl arene when treated with sodium in dry ether and is called the Wurtz fitting reaction। अब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शंस की। फिटिंग रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एराइल हैलाइड के ही होते हैं, सोडियम के साथ in presence of diether and there is in presence of dry ether and there is the formation of diphenyl plus 2NaX। Aryl halide also give the analogues compounds when treated with sodium in dry ether in which two aryl groups are joined together, it is called fitting reaction। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो एराइल हैलाइड के ही होते हैं। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।